सावन का महीना लग गया है पति की उन्नति और तरक्की के लिए। हर सुहागन को करने चाहिए सावन के महीने में ये 7 काम। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही नई नई जानकारियाँ देती हूँ। यह वीडियो सुहागन स्त्रियों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक सुहागन चाहती है कि मेरे पति की तरक्की हो, उन्नति हो। तो आज मैं आपको आपके पति की तरक्की और उन्नति के लिए ही सावन मास के ऐसे 7 कार्य बताऊंगी जिनको करने से आपके जीवन में तरक्की होगी, उन्नति होगी, आपका जीवन बड़ा अच्छा और सुगम बन जाएगा। क्योंकि सावन में आपको पता ही है शिव भोले बाबा का पावन महीना है और शंकर के साथ तो गौरा महारानी होती ही है, क्योंकि गौरा महारानी ने सावन के महीने में ही तपस्या की थी जब शिव शंकर भोले बाबा का विवाह गौरा रानी से हुआ था। इसीलिए यह सावन का महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसमें साक्षात गौरा माँ ने तपस्या की हो, तभी उन्हें शिव जैसे भगवान मिले हों वर के रूप में। तो आप समझ लीजिए कि कितना पावन महीना है। आपको पता ही है कि गौरा माँ नव दुर्गा माँ का रूप ही है और माँ को 7 श्रृंगार कितना पसंद है, आप सभी को पता ही होगा। तो आपको पता ये बात भी होगी कि सावन के महीने में हरी वस्तुएं बहुत प्रिय हैं गौरा महारानी को। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपने पति को उन्नति की ओर लेके जाना है तो आपको सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ खरीदनी हैं। आपको मैं हरी चूड़ियों का उपाय बता देती हूँ। आपको हरी चूड़ियाँ 2 डिब्बी खरीदनी है। आप मंदिर तो जाते ही होंगे, क्योंकि सावन के महीने में सभी लोग मंदिर जाते हैं। आपको अपने हाथों में चूड़ियाँ जब ग्रहण करनी है, जब आप पहले गौरा माँ को चूड़ियाँ 7 श्रृंगार चढ़ा लो, तभी अपने हाथों में आपको वह हरी चूड़ियाँ ग्रहण करनी है। आपको 2 डिब्बी चूड़ियाँ लेकर आनी है, एक गौरा माँ के लिए और एक अपने लिए। ठीक है, गौरा माँ को पहनाकर ही आपको अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ ग्रहण करनी है। गौरा माँ के पहनाए बगैर आप अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ ग्रहण ना करें, क्योंकि गौरा माँ को अगर हम प्रसाद रूपी वो हरी चूड़ियाँ पा लेती हैं तो मान लीजिए हमने अपना सुहाग पा लिया, हमारा सुहाग अमर हो गया, क्योंकि गौरा माँ ने आशीर्वाद दिया है उन चूड़ियों का, इससे जिससे कि हमारा सुहाग अमर हो जाता है। इसीलिए गौरा माँ को खुश करना है तो आप हरी चूड़ियाँ गौरा माँ को पहना कर जरूर ही पहने। अगर आपको मंदिर जाने में असुविधा है तो आपके घर में भी है गौरा माँ की कोई फोटो होगी या नवदुर्गा की कोई फोटो होगी, तो पहले आप उनको चूड़ियाँ अर्पण करें और फिर अपने आप पहन लें। ठीक है, पहला कार्य तो मैंने आपको बता दिया कि आपको चूड़ियाँ अवश्य चढ़ानी है। अब दूसरा कार्य मैं आपको बताती हूँ कि गौरा माँ को हरी साड़ी बहुत ही पसंद है। अगर आप साड़ी लेकर आ रहे हो, लेकिन साड़ी नहीं लेके आ रहे तो आप चुन्नी भी ला सकते हो और पहले गौरा माँ को उड़ाकर फिर अपने आप ओढ़ सकते हो। साड़ी ला अगर आपका सामर्थ्य है, आप साड़ी ले आए तो पहले गौरा माँ को अर्पण करो वो साड़ी और फिर खुद प्रसाद रूपी पहनो। ठीक है, दूसरा कार्य आपको साड़ी अर्पण करनी है गौरा माँ को या चुन्नी अर्पण करनी है। ठीक है, हरे रंग की, तभी अपने आप को ग्रहण करनी है वो साड़ी या चुन्नी। अब मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी कर सकते हैं हम ये कार्य। तीसरा, काजल माँ को बड़ा ही प्रिय है, क्योंकि जब माँ की आंखों में काजल लग जाता है तो माँ में अलग ही रौनक आ जाती है। इसीलिए गौरा माँ को आपको तीसरा काम यह करना है कि काजल अर्पण करना है, फिर अपनी आंखों में भी वही काजल प्रसाद रूपी लगाना है। आपको मंदिर नहीं जा सकते तो घर में भी कर सकते हैं ये कार्य। सिंदूर अर्पण करना है, गौरा माँ को सिंदूर बड़ा ही प्रिय है, इसीलिए आप गौरा माँ को रोज ही सिंदूर अर्पण कीजिए, रोज ही अपने माथे में भी सिंदूर लगाइए, इससे कि बहुत ही अच्छा प्रभाव होगा आपके जीवन में।
हरी चूड़ियाँ पहनिए, सिंदूर लगाइए और आप बड़े ही अच्छे लगे। वो बिंदी अर्पण कीजिए। पांचवा कार्य यह है कि आप माता रानी को बिंदी अर्पण कीजिए। माता रानी का साज श्रृंगार का सारा सामान आपको अर्पण कर देना है माता रानी को, और फिर उसे प्रसाद रूपी ग्रहण करना है। तो आपके जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। आपको पता ही है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं और कोई सुहागन महिला हमारे सामने आ जाती है तो कितना ही अच्छा होता है। जो साज श्रृंगार किए हुए हमारे घर में आ जाती है तो कितना शुभ फलदायी होता है। उसके दर्शन भी बड़े ही अच्छे होते हैं। इसीलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को सुन रही हैं, सावन के महीने में आप भी 16 श्रृंगार करिए, क्योंकि गौरा माँ को 16 श्रृंगार बड़ा ही प्रिय है। इसीलिए सावन के महीने में गौरा माँ को भी सारा श्रृंगार अर्पण कीजिए। अगर सारा ना कर सके तो 7 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो तो जरूर ही अर्पण कीजिए, और खुद भी अपना साज श्रृंगार 16 श्रृंगार कर कर ही अपने घर में रहें। मंगलसूत्र अवश्य डालें, क्योंकि ये हमारे सुहाग का प्रतीक होता है। आपके पति उन्नति की ओर चले जाएंगे अगर आप 16 श्रृंगार ग्रहण करोगी और गौरा माँ को भी ग्रहण करवाओगी, तो आपकी पति की उन्नति तो आसमान छू लेंगी। ठीक है, मैं भोले बाबा से, माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुखमय और मंगलमय हो जाएगा, बन जाएगा। जय माता दी सभी को, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।